हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मैनीफोल्ड गेज के बारे में, जिसमें आज की क्लास में बताया गया कि मैनीफोल्ड गेज में क्या क्या लगा होता है और कैसे ये काम करता है। इसमें मैनीफोल्ड गेज में एक होता है कंपाउंड गेज, एक होता है प्रेशर गेज। इसमें हम कंपाउंड गेज से किसी भी ट्यूब का वैक्यूम करते हैं, जिससे हम उसके किसी भी ट्यूब के उसमें जो आर्द्रता होती है और उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको हम बाहर करते हैं। इसका जो ये सुई होती है ये माइनस की ओर चलती है, तब हम इस किसी भी ट्यूब की वैक्यूम कर लेते हैं। उसमें से जब माइनस की ओर जितना है या 0 से -30 तक होता है, इस -30 तक पहुंचा देंगे तो इसमें से जो ये ट्यूब होती है इसमें ये नमी और ऑक्सीजन को हम बाहर कर लेते हैं। और एक वैक्यूम पंप होता है, इसी के सहारे मैं इसको निकाल लेता हूँ, ऑक्सीजन और आर्द्रता को बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ होता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज में इसमें हम चेक करेंगे कि किसी भी ट्यूब की जो ट्यूब होता है, जो हमारे एसी में कंडेंसर में जो ट्यूब होता है, उसी कंडेंसर के जो पाइप होती है उसी को हम ट्यूब बोलते हैं। जो ट्यूब में जो उसमें प्रेशर जो मतलब एसी का पार्ट हो या फ्रिज का पार्ट, फ्रिज में जो एक प्रेशर लगा होता है, इस प्रेशर की हम क्षमता नापते हैं इस प्रेशर गेज से। इसमें कितना प्रेशर है, ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसमें ये 0 से लेकर 500 तक होता है। अगर मेरा प्रेशर इस कंपास सुई को अगर 500 तक या 450 से 500 के बीच में पहुंचा देता है तो हम जानेंगे कि ये हमारा कंप्रेसर सही से काम कर रहा है। और जिससे हम अब इसको हम ऐसे चेक करेंगे क्रम से। ये जो मेरा वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप जब हम चालू करेंगे तो इसमें से इसको हम पहले बंद कर लेते हैं। बंद करेंगे तभी मेरी ये सुई बताएगा कि माइनस की ओर। जब इसको हम बंद करेंगे तो सुई मेरी माइनस की ओर जाना शुरू हो जाएगी, यह 30 तक जाती है। जितना ही ट्यूब लंबा होता है उतना ही सुई धीरे धीरे चलती है, और जितना ही ट्यूब छोटा होगा उतना ही जल्दी हम वैक्यूम कर लेते हैं, उसकी आर्द्रता और नमी को बाहर कर लेते हैं। ये हो गया। उसी प्रकार इसको हम जब कंप्रेसर को चालू करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से लाइन को देते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है एक डिस्चार्ज लाइन, जिससे ये किसी भी हवा को या गैस को बाहर करता है, यहाँ से बाहर करता है। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग लाइन। इसको सेक्शन लाइन बोलते हैं। इसमें से किसी भी को चार्ज लाइन या सेक्शन लाइन बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको चालू करते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं, एक को या चार्जिंग लाइन को छोड़ देते हैं खुला। उसके बाद हम जब कंप्रेसर को चालू यहाँ से करंट देते हैं तो कंप्रेसर चालू हो जाता है। एक बार चालू होने में 2 मिनट का टाइम लेता है। उसके बाद यहाँ से जब हम चालू करते हैं तो यहाँ पे होता है NRV पिन। NRV पिन जो होती है, ये जो कंप्रेसर होता है इसमें लगाया जाता है डिस्चार्ज लाइन में, क्योंकि यहाँ पे हम कस लेते हैं उसमें इस सेक्शन पाइप हो या चार्जिंग पिन हो, इसको हम कस लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको लगा देते हैं। जैसे हम चालू करेंगे उसके बाद ये प्रेशर देना चालू हो जाएगा। थोड़ी ही देर में ये 500 तक पहुंचा देगा। 500 से ऊपर तक अगर मतलब इसको कसे रहेंगे तो मेरा प्रेशर गेज ख़राब हो सकता है। इसलिए हम जब यहाँ तक सुई आती है तुरंत हम इसको खोल देते हैं, तो ये मेरा प्रेशर बता देता है कि अच्छा है या ख़राब है। अगर प्रेशर अच्छा रहेगा तो 500 तक पहुँचेगा, अगर प्रेशर ख़राब है तो इधर ही रह जाएगा, 400, 300, 350 यहीं तक रह जाता है। अरे वहाँ दिया देखा करो, ठीक है। एम्पियर कितना दिया? 1.66, क्योंकि उसका एक है, इसका 6 है, ठीक है।
प्रेशर भी यहाँ से निकल रहा है, देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये खोल दिया है। अब जैसे हम इसको बंद करेंगे, इसको बंद कर दे रहे, भाग रहा है, देख रहे हो ना। अब यहाँ से बंद कर देंगे तो भाग जाएगा। वहाँ तो प्रेशर है ना। अगर एक मिनट, अगर ये हम ना खोले तो मीटर हमारा ये क्या होगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए 450 पे ही मीटर को इसको खोल दिया गया। इसकी ताकत फर्स्ट क्लास है। इसमें आप गैस डाल देंगे, ठंडा करना चालू हो जाएगा। बस समझ में जो चित्र बना है सेम यही है। तो जितना चित्र बनाएंगे, ये विशेष तौर से ध्यान देना है कहाँ पे क्या कनेक्ट किया गया है। अब इन्होंने पूछा था कौन सा सक्शन है, कौन सा चार्जिंग है, कौन सा डिस्चार्ज है। जिससे फेंक रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्चार्ज कहलाएगा। जिससे खींचेगा, उधर देखो खींच रहा होगा, ये भी खींचता है, उधर लगाइए हाथ में रहिए, खींच रहा है, तो ये भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है। दोनों को भी सक्शन चार्जिंग बनाया जा सकता है। जो खींच रहा है, तो देखिए बंद है ना, इधर भी खींच रहा है, उधर भी खींच रहा है। बात क्लियर हो रही, बोलो जी। मतलब दोनों खींच रहा है। उधर हाथ लगाइए, सब लोग हाथ एक बार लगा लीजिए, एक बार खींच रहा है ना। अब उसको बंद करके इधर भी खींच लगा लीजिए, उसको बंद करिए, इधर की हटाइएगा, इधर से भी खींच रहा है। बात समझ में आ रही। मतलब सक्शन को किधर भी लगा सकते, इधर भी लगा सकते, इधर भी लगा सकते, मगर अधिकतर जो रहता है सक्शन आपके टर्मिनल के बगल में ही रहता है, ठीक है। अगर आपका पाइप जैसे चेंज करना है, उठा के इधर भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चित्र बनाए हो ये वाला, इसका कार्य पता चल गया, इसकी ताकत पता चल गया, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए गए ये समझ में आ गया। टेस्टिंग बोर्ड क्यों लगाया गया, क्योंकि एम्पियर को देखना। अगर एम्पियर हमारा सही ले रहा है तभी ये काम कर रहा है। कितना लेना चाहिए, 0.6 से लेकर 1.2 तक, ठीक है। खाली पे चल रहा है इसलिए 0.6 है, नहीं तो 9 हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। ये आगे चले। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।